Welcome to another episode of Chai with Chawla. Grab your favorite cup and let's get talking. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो चाय विद चावला में। आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती हैं, महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी हमारे शो में। गुरु जी, पहला मेरा सवाल है कि ये जो यज्ञ जो आप कर रहे हैं 9 दिन का, इसके बारे में बताएं, ये क्या होता है एग्जैक्टली? ये 9 दिनों की गुप्त नवरात्रि का जग चल रहा है जी जिसमें माँ दुर्गा का पाठ चल रहा है। जी गुरुदेव। कई चीजों का शत्रुनाश से लेके भय कैसे दूर हो, जी गुरुदेव। सफलता जीवन में कैसे मिले, अनेक मंत्रों की द्वारा जाप होती है जी। और रात्रि में माता बगलामुखी की तंत्र विद्या से आहुति होती है जी जो लगभग 100 कुछ औषधियों के द्वारा होता है। जी गुरुदेव। ये साधारण नहीं होता है। तो माता बगलामुखी को पसंद करेंगे। कलयुग की देवी जो है वो माता बोली जाती है। खास करके आपको राजयोग चाहिए, जी पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए जी और अस्थायित्व चाहिए, जी तो उसके लिए माता बगलामुखी के शरण में जाना चाहिए। आप देखेंगे जहाँ माता बगलामुखी का धाम है जी वहाँ आपको हमेशा नेता मंत्री दुनिया से आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, जी क्योंकि कलयुग की देवी जो है वो माता बगलामुखी है। उन्हीं का उपासना ये गुप्त नवरात्रि तो साधु संतों के लिए परमात्मा ने बनाया, जी। लेकिन उसी में सबका सहयोग नहीं हो तो कैसे होगा? सबके सहयोग से। हम्म और हमारे प्रिय मनोज जी हम्म जो हमारे शिष्य हैं, सारी उनकी व्यवस्था यहाँ है। जी। उनकी व्यवस्था के माध्यम से यहाँ इतना बड़ा जग का काम चल रहा है। तो गुरुजी ये बताइए, जो इतने दिन, ये आज 8वां दिन है शायद, तो कल जो इसका संपूर्ण वो होगा, इसका सारा संपूर्ण कल यज्ञ होगा इसका। तो गुरुजी एक बात बताइए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? जो हमारी माताएं बहनें बहुत परेशान रहती हैं, बहुत दुखी रहती हैं, पैसा रुकता नहीं, पैसा टिकता नहीं, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? लक्ष्मी जी के प्रसन्न के साथ साथ महालक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करना चाहिए जी। लक्ष्मी के प्रसन्न से धन तो आएगा जी लेकिन धन अस्थायित्व नहीं रहता, क्योंकि उनकी वाहन उल्लू है, उल्लू बना करके चला जाएगा। जी गुरुदेव। इसलिए महालक्ष्मी को प्रसन्न करें जो मूल रूप है। जी जब देवी भागवत पढ़ेंगे जी या दुर्गा जी पाठ करेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें मूल रूप जो है वो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती है। जी उनके अंशावतार लक्ष्मी, काली और सरस्वती। जी उनको प्रसन्न करने के लिए कमल के फूल को आप चढ़ाएं जी या गुरुदेव। आहुति देते हैं तो कमल के गट्टे से, कमल का जो जी कमल गट्टा बोलते हैं, उससे आप जी। अगर आहुति देंगे, जिसे आप देखें आप रोज आहुति लोग दे रहे हैं, जी उससे प्रसन्न होते हैं, जी उससे अस्थायित्व प्रदान होता है। जी तो कमल गट्टे से आप अपने घर में भी आहुति दे सकते हैं। गुरुजी। तो गुरुजी एक और मेरा सवाल है, रुद्राक्ष जो होता है, रुद्राक्ष कई तरह का होता है, तो महिलाओं को, खास करके महिलाओं को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? सबसे पहले जानिए रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, उसके लिए कोई जोशाचार्य की जरूरत नहीं, किसी को मनाही नहीं है, जी क्योंकि शिव के आंसुओं से बना हुआ है रुद्राक्ष। जी रुद्राक्ष हर एक जो भी आप जैसा चाहते हैं, तो रुद्राक्ष कोई भी पहने, कोई मुखी हो जी तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जी दूसरा, आप मान लीजिए धन चाहते हैं तो आप जो है सो 7 मुखी का धारण कर सकते हैं। बच्चे पढ़ने वाले हैं वो 4 मुखी, 6 मुखी धारण कर सकते हैं। जी राजयोग जिनको चाहिए वो 1 मुखी धारण कर सकते हैं। जी जिनको सिद्धि चाहिए वो 8 मुखी धारण कर सकते हैं। ऐसे सबके अलग अलग प्रकार। लेकिन गुरुजी एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम मिलता है, उसको तो पहचाना भी नहीं जा सकता, उसके लिए क्या करना चाहिए? पहचान के जो उसके एक्सपर्ट है पहचानते हैं। आजकल लेबोरेटरी भी हो गया है, लेबोरेटरी से ज्यादा है कि जो अच्छे पहचानते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष, भद्राक्ष और इंद्राक्ष जी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रुद्राक्ष हो गया जी जो असली रुद्राक्ष है, ये नेपाल में जी। मिलता है। जी और एक आप देखेंगे चंद्रमा आकार का जी एक आता है, जी उन्हें भद्राक्ष कहते हैं। जी गुरुदेव। और एक इंडोनेशिया का रुद्राक्ष आता है, जी ये इंडोनेशिया का रुद्राक्ष, जी इसे इंद्राक्ष कहते हैं। जी तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जी तो रुद्राक्ष का धारण करें। रुद्राक्ष नेपाल का ही सबसे बढ़िया माना जाता है। गुरुजी, आपने ये जो बीच में है, सेंटर में ये जो बड़ा सा गोल सा है, ये कौन सा रुद्राक्ष है? ये रुद्राक्ष एक अद्भुत वो नेपाल के राजा के यहाँ था, अच्छा, तो मैंने उसे ले लिया। आपने राजा से रुद्राक्ष मैंने छीन नहीं लिया, उसे ले लिया हमने। अच्छा, उन्होंने आपको दिया। जी, जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये रुद्राक्ष ये कौन सा मुखी है गुरुदेव? ये तो अष्टमुखी है, अष्टमुखी। 8 मुखी है, ये बड़ा है, तो कहीं होगा, मिला होगा उसके माध्यम से। गुरुजी, आप भी अपना नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार रहे, उसके बारे में कैसा रहा आपका वो सब? ना हम राष्ट्रपति के सलाहकार नहीं रहे।
हम वहाँ के प्रथम उपराष्ट्रपति के परमानंद झा जी थे, उनके सलाहकार रहे, अध्यात्म सलाहकार, क्योंकि हमारे वो शिष्य हैं, आज भी शिष्य हैं। अच्छा उनके सलाहकार हम रहे। जी। हम लोग मंथली पेमेंट वाले नहीं थे। एक भावना उनकी थी कि महाराज जी आपको मैं क्या दे सकता हूँ, जी तो आप जो है सो एक अध्यात्म सलाहकार है, उसे प्रोटोकॉल मिलेगा मिलेगा वो मिलेगा हो। जी गुरु जी, एक नया आज सिस्टम खड़ा हो गया है हमारे हिंदुस्तान में। एक नई पार्टी आई है, कॉकरोच पार्टी। उन्होंने बड़ा हंगामा मचा रखा है, जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें पूरा विस्तार से जनाइए, क्योंकि हमारा युवा पीढ़ी जो है वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। कई लोगों की वहाँ आप जानते हैं मृत्यु हो गई पढ़ाई के दौरान। वो बेचारे कुछ करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो पेपर नहीं लीक हो गया। उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। ये कॉकरोच जनता पार्टी क्यों आई, ये समझने वाली बात। जी, क्यों आई? आज जो है बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। जी बेरोजगारी के साथ ये पेपर ऊपर नीट के पेपर लीक हो गए, दुनिया पेपर लीक हो गए। उसके बाद किसी पे कार्रवाई ना होना, किसी का इस्तीफा ना होना, जी तो ऐसा विद्रोह होता है। जी पता नहीं सरकार क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान को हटा पा रही है। जी कल भी गृह मंत्री जी से 45 मिनट की मीटिंग हुआ। अरे तो 1 मिनट का काम था कि भाई इस्तीफा दो, जी क्योंकि आप जनता, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जी न कि अपने मंत्री के प्रति जवाबदेह होती है। जी तो पता नहीं भाई हमारे माननीय मोदी जी के मन में क्या है, क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं, कुछ तो जी। कारण होगा। और जब ऐसा होगा तो यह विद्रोह कॉकरोच जनता पार्टी जैसे बनते रहते हैं। जी जैसा विद्रोह अभी आपने नेपाल में देखा, जी थोड़े दिन पहले श्रीलंका में देखा, जी अभी आपने बांग्लादेश में देखा। क्या ये बेरोजगारी जब बढ़ती है, जी। सरकार जब लोगों की बातें नहीं सुनती, तो ऐसी घटनाएं घटती रहती है। गुरु जी, एक मेरा सवाल है। कल जैसे प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और कई नेता, विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां वहां पे जंतर मंतर पे धरना दे रही हैं, तो वो सब क्या है? देना चाहिए भाई। जब जनता की बात हो, विपक्ष का काम ही है जनता के साथ लगना। अगर आप जनता के साथ नहीं लगेंगे तो विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। जी 12 साल में तो जनता के साथ कभी लगी नहीं कांग्रेस। आज जो है सो लगी है, तो अच्छा लगता है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष जनता की आवाज को उठाना चाहिए। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कोई बात नहीं। गुरु जी, मेरा एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और योगी जी ने संत समाज के लिए क्या काम किया? संत समाज के लिए क्या कहें, एक हमारे महात्मा को राज्यसभा भेजा है, जी बाकी कुछ तो किए नहीं। अभी हम लोग जल्द ही संत समाज की बैठक बुला रहे हैं जी कि भाई संत समाज सभी पार्टियों से टिकट मांगे जो जहाँ से लड़ना चाहते हैं। जी और संत समाज को विधानसभा में, लोकसभा में दिखना चाहिए, क्योंकि हमारा आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जी हम तो प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि भाई आपने महिला बिल लाया, महिला को आरक्षण दिया, हम लोग नारी को पूछते हैं, सम्मान करते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन संतों के लिए भी एक बिल लाइए आप। जी संत भी वहां पहुंचे हैं, जी संतों को भी एक परसेंटेज आप आरक्षण दीजिए जी कि संत लोग भी वहां पहुंच पाए। जी दूसरा संत की एक और समस्या है, जी जो SIR आया है, जी उसमें कहते हैं कि भाई आप माता पिता का नाम बताओ, आप दादा का नाम बताओ, रिश्तेदार संबंध जोड़ो। तो कहाँ से देंगे? उन्होंने तो पिंडदान कर लिया, जी उसका सब नाम कट गया, वो अपने गुरु जी का नाम चढ़ गया। जी तो इस पर जो SIR हुआ है, उसमें एक संशोधन करके कि महात्माओं के लिए केवल उनके गुरु लिख के देंगे और उनका हो जाना चाहिए। ऐसा SIR में आना चाहिए। तो माननीय मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे वही में? तो कह रहे, इसमें सुधार होना चाहिए ना, नहीं तो सब संतों के नाम ही कट जाएंगे, जी तो संत लोग कैसे वोट दे पाएंगे? तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जो लोग हम लोग को बताते हैं, जी तो वह करके ऐसा। गुरु जी, और बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे, गौ, जो हमारी गाय माता है, उसको क्या दर्जा मिलना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत जगह गाय घूमती रहती हैं, परेशान रहती हैं, गलियों में घूम रही हैं, उनको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, ठंड में बहुत प्रॉब्लम है। कई उनके खुले हैं, लेकिन वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाती। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो माता राष्ट्रमाता हो, वो माता कटना बंद हो, आज से नहीं, जी देश आजादी के पहले से लड़ाई चली आ रही है। जी करपात्री जी महाराज को इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरे साथ रहिए, हम आपको अगला बार जैसे जीतेंगे जी हम गोहत्या बंद करेंगे। इंदिरा गांधी जीत गई, करपात्री जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। बाद में उन्होंने नहीं माना, करपात्री जी महाराज ने सब संतों को लेकर रामलीला मैदान में गए, जहाँ गोली चली, लोगों ने देखे कैसे संत मारे गए। जी उन्होंने श्राप दिया, जी आज उस श्राप को कांग्रेस भोग रही है, पूरा परिवार। तो आज भी हमारे चारों से शंकराचार्य जी इसके लिए चिंतित है, जगत गुरु महामंडलेश्वर सारे संत चिंतित हैं। हमारे शंकराचार्य जी ने तो आसन, छत्र, चंवर सब छोड़ रखा है, पूरी का शंकराचार्य जी, कि जब तक एक बूंद गाय का गिरेगा
तब तक मैं छत्र चबर ये सब सिंहासन नहीं लगाऊंगा। और उसका एक बात और है, शंकराचार्य की बात आई तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो कैबिनेट मंत्री को प्रोटोकॉल मिलता है वो चारों शंकराचार्य जी को मिले, क्योंकि जब शंकराचार्य के धर्मदंड सब छुए जाते हैं, इसलिए हमारे पूरी शंकराचार्य जी ने फ्लाइट से चढ़ना छोड़ दिया। मेरे सामान को छू देता है, पता नहीं शुद्ध है कैसा है, मेरे धर्मदंड को छूता है। आप थोड़े दिन के लिए जो है मंत्री बनते हो, कैबिनेट मंत्री बनते हो, तो आपको प्रोटोकॉल है। वो हमारे परमानेंटली प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति हैं सनातन धर्म के, उनको 4 लोगों को क्यों न मिले? सर मिलना चाहिए। गुरुजी, जैसे अभी राम मंदिर की एक घटना हुई, सारा हिंदुस्तान जानता है, जो आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? देखिए, बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं जब ये बात आती है, हमारे न्यूज़ चैनल हो या कोई भी हो, सब आदमी यही कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन संत समाज और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये सत्य है। नहीं हुआ तो सब मामला रहा ही नहीं। जी अब तो पैसा रिकवरी हो गया, 8 लोग जेल चले गए, FIR हो गई, सब तो बात पहले की बात थी। वहां धन चोरी के साथ सनातनियों का श्रद्धा को चोरी किया गया, जी उनके विश्वास को चोरी किया गया, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। जी और ये कुछ लोग, इसमें चंपत राय प्रमुख रूप से हैं, जी जो वहाँ सारी व्यवस्था देखते थे, जी अनिल मिश्रा, जी राव, जी ये लोग मिलकर के एक षड्यंत्र के तहत बहुत धन को लुटाए। छोटा मोटा धन नहीं, लोग कहते 2 करोड़ 20 करोड़ नहीं। मैं बहुत स्पष्ट समझता हूँ कि जैसे मैं उनकी चंपत राय की बात, कुंभ में कहा कि 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किया। जी सज्जनों, 16 करोड़ लोगों ने दर्शन किया। जी, ठीक है भाई, आप जी। सही है। जी 84 करोड़ रुपया मुझे आया, जी तो 5-5 रुपया तो मिलता नहीं, जी तो सबने 5-5 रुपया ही चढ़ाया। 16-85 जी 500 लोग चढ़ाए होंगे, 1000 चढ़ाए होंगे, 200 400। हम्म, अगर मैं 200 रुपये का भी एक लोगों का जोड़ू जी तो 3200 करोड़ रुपया आया, हम्म, और 84 करोड़ दिखा रहे हैं। जी तो बहुत बड़े धन की चोरी हुई है। और इस धन चोरी में प्रधानमंत्री मौन है। राम मंदिर का भूमि पूजन किसने किया? जी मोदी जी ने किया। जी इस ट्रस्ट का गठन किसने किया? जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पीएमओ ने किया। जी प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? जी मोदी जी ने किया। धर्म ध्वज की स्थापना किसने की? मोदी जी ने की। लेकिन आज राम मंदिर के धन चोरी में मोदी जी चुप क्यों है? उनको तो आकर कहना चाहिए था कि भाइयों एवं बहनों, पूरे देशवासियों को संबोधन करना था जी कि मैं CBI जांच लगा दूंगा, ED लगा दूंगा, NIA लगा दूंगा, इस सब पर NSA लगाऊंगा, और आप निश्चिंत रहिए 1-1 रुपया मैं आप लोगों का निकाल करके लाऊंगा। जी लेकिन आज प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्योंकि ये जो FIR हुई है, इससे कुछ नहीं होना चाहिए। जी आप जो हीरा चोरी कर लो, खीरा चोरी कर लो, आप यहाँ सब सोफा चोरी कर लो, या राम मंदिर का धन चोरी कर लो, जी एक ही दफा लगता है। जी हाँ, उतनी ही सजा है। जी तो क्या होना, 3 साल की सजा है, जी बेल हो जाएगी जी। जी लेकिन उस धन का जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, उस पर तो NSA लगना चाहिए। जी राष्ट्रद्रोहिता मुकदमा क्यों नहीं लगाए? जी और अभी सामने चुनाव है, जी योगी जी के लिए भी यह मिसाल पेश करना था, इन लोगों पर सबको बंद करके, और चंपत राय को लाइव डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, जितना टेस्ट है वो लाइव होना चाहिए, जी क्योंकि ये जनता की, सनातनियों की पैसा है, उसे पता चले क्या घटना घटी है भाई। जी क्योंकि सरकार की है नहीं कि सरकार को जानना है। जी सरकार का घोटाला होता है तो SIT गठन होती है, दुनिया गठन होती है, तो सरकार उसकी जानकारी रखती है। जी लेकिन ये पैसा सरकार का नहीं है, ये सनातनियों का, ये हिंदुओं का पैसा है। जी हाँ, और एक अभी मैंने देखा, वो वहाँ का अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश का, जी ऐसी बेकूफी बात, सतीश बहाना, राम 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 राम, कहता मेरा तो लग गया जी, श्रद्धा के साथ नहीं दिए थे, उसका चोरी हो गया। अरे भाई, उनका इलाज करवाना चाहिए लोगों को, विधानसभा का अध्यक्ष हैं, जी सारे विधायकों को मिलकर चंदा देकर के उनका इलाज कराना चाहिए। बीमार हो गए हैं तो भाई, उनकी मानसिक स्थिति खराब है, जी तो उनको हटाना चाहिए वहां से। जी अरे हमारा पैसा तो सुरक्षित लग गया जी। जी ऐसे ऐसे अनगल बयान देते रहते हैं, जी ये समस्या है। जी गुरुजी, 2027 में यूपी में इलेक्शन है, आपको क्या लगता है, योगी सरकार रिपीट करेंगे या कोई और सरकार आपको लगता है कि बनेगी? हम लोग तो चाहते हैं योगी जी रिपीट करें, जी हिंदुत्व की सरकार बने, जी लेकिन राम मंदिर धन चोरी यह राजनीतिक केंद्र बन गया। जी और राम मंदिर हमेशा, आज नहीं, पहले भी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा और राजनीति का भी सबसे बड़ा केंद्र रहा। जी आलर की सटवाजी ने रथाता निकाला था, जिससे यह सरकार है। जी आज वहां मामला फंस गया, दोनों लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी और बीजेपी के विपक्ष वाले, जिनको राम से कोई मतलब नहीं था। जी और उस काल चक्र व्यू में योगी जी फंस गए हैं। योगी जी को एक मिसाल पेश करना चाहिए था, ये चंपत राय तिगड़ी को गिरफ्तार कर करके, और इनको तो बढ़िया से पूछा जाना चाहिए था बंद कमरे में, जी फिर लाइव डेटा टेस्ट के माध्यम से मिसाल पेश होता
तो सबकी विश्वास लौटता और सब योगी जी को वोट देते। जी नहीं तो ऐसे हिंदू बढ़ जाएगा। जी समस्या है कि पता नहीं योगी जी इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। जी योगी जी सलाह देना चाहता हूँ कि ये लोग तीनों को पकड़िए जी कि भाई जब कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज थे तो कोष तू किस हिसाब से देख रहा था चंपत राय? जी जो कोषाध्यक्ष है उनको वो बोले मुझे कोष का पता ही नहीं जी, मेरा तो दस्तखत ही नहीं चलता जी। तो कोषाध्यक्ष से बना रखा था उनको भाई। जी हाँ, वो पुनः चले गए कि जब मेरा कोई काम ही नहीं आ क्या करूंगा। जी और दूसरी बात है कि जब मोदी जी कहते थे कि भाई आपका खून नहीं खोलता है कि चर्च सरकार के पास नहीं, मस्जिद सरकार के पास नहीं, गिरजाघर सरकार के पास नहीं, तो मंदिर क्यों? जी तो 12 साल में आपका खून नहीं खोला कि उसको मुक्त कर दें। तो आप राम मंदिर से चाहिए कि हमारा मुक्त करें मंदिर, हम खुद चलाएंगे, अपने जी संत चलाएंगे और हिंदुओं की सेवा में धन लगेगा। तो आपको लगता है गुरुजी कोई हमारे देश में कोई ऐसा मुखिया होना चाहिए जो पूरे समाज को या पूरे सिस्टम को चेंज करे या बदले? मुखिया तो मोदी जी हैं भी, देश के मुखिया नहीं हैं। मुखिया है, लेकिन आपके हिसाब से आप कहते हैं कि काफी चीजें चेंज। हमारे हिसाब से नहीं जी, ये तो लोकतंत्र है, जी जो चुन के आएंगे वही मुखिया होगा। मेरे हिसाब से मुखिया थोड़ा हो जाएगा। जी यह लोकतंत्र है, लोग सब वोट देते हैं, सब चुनते हैं, मोदी जी चुने हुए हैं। जी तो मोदी जी को व्यवस्था को सुधार करना चाहिए जी और जहाँ गलती होती है वहाँ देख करके जी व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। आपकी नजर में क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव होना चाहिए, सबसे पहले मंदिर हमारा मुक्त कर दें, जी गोहत्या बंद हो। आपकी क्या क्या मांगे हैं वो हमें बताइए आप। पहले तो हमारा मंदिर मुक्त कर दें सरकार, जी गोहत्या बंद हो। जी जो संत जहाँ हैं वहीं इनको थोड़ा जमीन का पट्टा काट दीजिए, एक बोरिंग पानी दीजिए, जी उनका एक जो है सो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मकान बनवा दीजिए। जी SIR में मैंने भी समस्या बताई, वो समस्या को दूर करिए। हम्म महामंडलेश्वर को टोल फ्री करिए जी और संतों को रेल फ्री करिए। हम्म, अब कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे जी, और यहाँ गुरु जी लाइन में लगे हुए हैं वहाँ टिकट कटाने के लिए। क्या विश्व गुरु बनेंगे भाई? उनके लिए एक अलग व्यवस्था बनाइए। जी हाँ, उनके आप 5 साल के चुन के आते हैं, आप अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। जी और वो महात्मा तो जीवन भर के लिए आया है, समाज के कल्याण के लिए, जी उनके लिए क्यों नहीं व्यवस्था होना चाहिए? जी तो ये सब व्यवस्थाएं बदलने से ही हम विश्व गुरु बनेंगे। नहीं तो गुरु जी लाइन में खड़े हैं तो भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। आपको ऐसा लगता है? सबको ऐसा लगता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, संत समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया है, ये किया है, वो बहुत सारे काम किए उन्होंने। आज तक मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा संत समाज के लिए मैंने कुछ किया, कभी नहीं कहा ऐसा। योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी ऐसा कहते हैं कि कभी मैंने नहीं बहुत कहा कुछ उन्होंने संतों के लिए मैंने कर दिया। क्या किया संतों के लिए? जी संत कभी किसी से मांगता ही नहीं। हाँ, संत कोई भिखारी थोड़ा एक मांगने चला जाए किसी के यहाँ। गुरु जी सलाह दे रहा आप क्रोधित हो जाते हैं, क्यों ऐसा? मैं कभी क्रोधित नहीं होता, संत कभी क्रोधित नहीं होते। सर, लेकिन समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए हाँ जब कोई बात आती है जी वहाँ दुर्वासा बनना पड़ता है। जी समाज को बचाना है, राज्य को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है। जी जी कुछ आजकल युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? हैं? आज की युवा पीढ़ी को युवा पीढ़ी नशा से बचे, जी आलस से बचे, जी अच्छे कार्यों में लगे, जी देश समाज के कार्यों में लगे, जी केवल नौकरी के पीछे नहीं पड़े, रोजगार ढूंढे, जी रोजगार दें, जी तो अब अच्छा होगा। जी और आम जनता के बारे में आपकी क्या राय है? आम जनता सब अच्छी सरकार को चुने, जी आपके जो अच्छा सोच पाए। आप अपने जहाँ भी हैं, किसान हैं तो किसान अच्छे कार्य करें, अच्छे नई उन्नति करें और लोगों को जो है रोजगार देने काम करें। कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार को बढ़ा करके और लोगों को रोजगार दें। ये नहीं कि हम किसी पर निर्भर हों, आत्मनिर्भर बने सभी लोग। मोदी जी भी कहा करते हैं हमारे आत्मनिर्भर बने जी और स्वयं कुछ करने को प्रयास करें। जी हम 2-4 लोगों को रोजगार दे पाए, हम्म। ये नहीं कि मैं ही नौकरी ढूंढ रहा हूँ। जी एक इस बार सर 15 साल के बाद, मतलब कई सालों के बाद, मुझे याद नहीं है कि पहली बार कलकत्ता में बीजेपी सरकार बनी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देश आजादी के बाद, देश आजादी के बाद पहली बार सरकार बनी है, तो क्या आपको लगता है? वहाँ लोग कैद से मुक्त लगते हैं कि कैद से मुक्त हुए, अच्छा क्योंकि सारी सरकारें वहाँ तोलाबाजी माने कमीशन में आपको ये सामान बेचना है, इस पे कमीशन है। जो लेफ्ट का था वैसी की कॉपी TMC ने कर दी और ज्यादा लोगों से टैक्स के रूप में पैसा वसूलने लगे। वहाँ 2 तरह की व्यवस्था चलती थी, एक सरकार की और एक TMC की। सरकार को 10 रुपया देना है तो 15 रुपया TMC को देना पड़ता था वहाँ, और उससे एक नई व्यवस्था वहाँ शुरू की गई जिससे धन लूटा गया। आज सभी का धन मोदी जी और शुभेंदु दा की सरकार में बनी है, इसमें सबके धन की वापसी की गारंटी सरकार देगी और धीरे धीरे गिरफ्तारी हो रही है। जी गुरुदेव, तो उम्मीद है गुरु जी ने कई खट्टे मीठे सवाल हमने गुरु जी से पूछे और आपको उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो मिलते हैं किसी अगली सेलिब्रिटी के साथ। तो शुभ रात्रि, शब्बा जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम गुरुदेव।